हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। आज डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी में 13 जुलाई के दिन अपना ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। हमने कल क्या डिस्कशन किया था, जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मतलब हम कहीं यहाँ पे एक दिन पहले की बात है, हम यहाँ पे कहीं थे और यहाँ पे हमने कहा था कि अगर 535 पहुँचेगी तो यहाँ पे मेरे पिछले दोनों वीडियोस आप सुन सकें कि हमने जो ऑप्शन सेलर्स थे, जो कॉल के सेलर्स थे या जो फ्यूचर को शॉर्ट करना चाहे, मैंने कहा था इस पॉइंट पे आप बना सकते हैं, यहाँ पे कहीं ऐसा होगा और श्योर शॉट यहाँ प्रॉफिट होने के चांस है 500-600 पॉइंट कम से कम। ये था पोजिशन होल्ड करने वाले। जो इंट्राडे बताया था वो भी यही था कि हमने हर कंडीशन के फ्लैट खुले या हल्का गैप अप पे खुले तो हम पुट ही लेंगे, और अगर गैप डाउन खुल जाए तो मैंने कहा गैप डाउन खुलते पुट नहीं लेना है। और बिल्कुल पिन पॉइंट यही बोला था कि मार्केट एक अगर पुल बैक सीधा ऊपर दे दे इसी की क्लोजिंग प्राइस के आसपास तो हम यहाँ पे पुट लेंगे, और मार्केट ने आज एग्जैक्ट वहीं पुट मतलब पोजीशन दिया और मार्केट बढ़िया यहाँ पे आके गिरा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इंट्राडे में आप पुट लेने के बाद यहाँ तक आपने बुक किया होगा, नहीं किया होगा, किसी ने यहीं पे कर लिया, किसी ने यहीं कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने बिल्कुल कहा है कि यहाँ पे मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा चलेगा, तो जो लोग यहाँ से सेल करके बैठे हैं वो बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमा रहे हैं। जिसने भी यहाँ एट द मनी या इन द मनी को यहाँ पे सेल किया, फ्यूचर किया, तो 500 पॉइंट तो बढ़िया है, क्योंकि उसमें प्रीमियम डीके की कोई टेंशन है नहीं। जो सेल करके बैठे जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनको तो डीके का और फायदा ही है, जो फ्यूचर में है उनका कोई डीके नहीं है, जिनका बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। तो बहुत सिंपल है। तो मैं ये कहूँगा, जैसे अभी देखिए हमें 2-3 दिन बड़े अच्छे ट्रेड मिले, तो हो सकता है 1-2 दिन ना भी मिले, 4 दिन ना मिले, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बढ़िया ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब देखते हैं कल के लिए हम अपना ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। देखिए वापस एक बार डेली चार्ट पे आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना अब यहाँ पे इसको देख के लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ही फॉल आ गया आज, ये इतना सा जो गिरा है यहाँ पे 400 पॉइंट लास्ट के करीबन आधे घंटे में। तो अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो आप एक बात सोच के देखिए कि इतनी बड़ी, मतलब बहुत बड़ी क्या बोले, चलिए यहीं से इस रैली को देखिए, इसके हिसाब से तो ये कुछ नहीं गिरा, ये कुछ नहीं गिरा। तो इतनी झटके से ना लोगों को लगता है अब तो मार्केट गिरेगी, आप पता नहीं क्या हो गया। इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं बनाना है, क्योंकि एक रैली इतनी आई तो हो सकता है पुल बैक हो ऐसे निकल जाए, या फिर हो सकता है यहाँ पे आके टाइम करे फिर नीचे की जर्नी शुरू कर दे। तो यहाँ कुछ डिसीजन नहीं है, न्यूट्रल रहेंगे, माइंड को काम रखेंगे। ये जो डेली बेसिस पे होता है ना कि आज मार्केट तूफान बन जाएगा, आज मार्केट में पता नहीं सुनामी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मार्केट में ऐसे दिन भी बहुत होते हैं, जो मैं कई बार बताया हूँ कि जैसे इस पोजीशन पे तो मैं बोलता था कि मार्केट कुछ नहीं करने वाला, मार्केट यहाँ रेंज बाउंड रहने वाला है। तो रेंज बाउंड दिन को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखिए डेली चार्ट पे तो किसी एंगल से वीक नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के और एक बड़े टाइम में डब्ल्यू पैटर्न बना के अपना टारगेट पूरा कर चुकी है। तो अब यहाँ जितनी तेज़ी चढ़ा है इतनी ही तेज़ी से ऐसे गिर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऐसा 10 में से 9 बार नहीं होगा कि मार्केट इतनी तेज़ी से गिर जाए। मार्केट जिगजैग वे में चल सकती है, और वो अलग बात है, जिगजैग 1-2 दिन करके फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे गई, जो मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर से बताऊंगा। जिस भी दिन मार्केट 35,660 के ऊपर या 650 के आसपास कहीं क्लोजिंग कर गई तो मार्केट 10 दिन के अंदर 37,500 के आसपास या उससे ऊपर टारगेट लगा देगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो डेली चार्ट में तो किसी भी एंगल से वीक दिख नहीं रहा। और बात है सपोर्ट की, तो सपोर्ट तो ज़बरदस्त सपोर्ट है। आप अगर इस पॉइंट को भी देखें, यहाँ पे खतरनाक सपोर्ट इस जगह पर है, फिर ये वाला पॉइंट अच्छा सपोर्ट है, ये वाला पॉइंट अच्छा सपोर्ट है। तो मार्केट किधर से जाके बहुत तेज़ बाउंस हो जाए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पुट भी लेंगे तो उसको जल्दी बुक करने की कोशिश करेंगे, और कॉल भी लेंगे तो जल्दी ही, क्योंकि कॉल तो अब मतलब एक होता है कॉन्फिडेंस के साथ कॉल लेने वाली बात, वो तो तभी आएगी जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, जो मैंने आपको लेवल अभी बताया 660 के ऊपर। तब तक हमको छोटा छोटा ही चलना पड़ेगा। और ऑप्शन सेलर के तो बल्ले बल्ले वो 2-3 दिन बल्ले बल्ले चलेगी जैसा कि लग रहा है। तो सपोर्ट्स की बात मैं इसमें अभी नहीं कहूँ, क्योंकि 34,800 एंड 34,100 नीचे, फिर 33,700 यहाँ अच्छे खासा सपोर्ट है, ये क्लियर कट दिख रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं कि ट्रेड को लेना कैसे है। देखिए ये एक 5 मिनट का चार्ट है, थोड़ा सा मैंने जूम इन करके रखा हुआ है। ये कहीं ना कहीं यहाँ देख सकते हैं 23 जून से ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। तो ये मैंने बनाई है, मुझे थोड़ा सा इस पर अगर आपसे थोड़ा ध्यान से देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं देखिए इसको सपोर्ट लेता है, यहाँ से जब गिरता है तो नीचे आया, देन अगेन रेजिस्टेंस लिया, इधर आया, गैप अप खुला, देखिए इसी पे सपोर्ट लेके अगेन सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, और मार्केट यहीं कहीं आके आज क्लोज की है। तो कुछ तो ये अच्छा खासा एक इंडिकेशन दे रहा है कि इसके अकॉर्डिंगली बिहेव हो सकता है। अब देखिए मार्केट में ना एक चीज़ थोड़ी सी ऑब्वियस बन गई आज, और मैं ऑब्वियस चीज़ को भी ट्रेड करता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्या चीज़, ये सबको दिख रहा होगा कि ये एक सपोर्ट था, मार्केट इसको तोड़ दिया, तो कल यहाँ पे आके तो हम पुट ले लेंगे। मैं कहूँगा ऐसे नहीं करेंगे, भले हमसे ट्रेड मिस हो जाए। एक चीज़ है, हाँ, इस लेवल का ध्यान में ज़रूर रखेंगे हम लोग।
एक आप ये ट्रेंड लाइन करके रखेंगे, क्योंकि अगर मार्केट को वापस थोड़ा सा यहीं नीचे की तरफ गिरना तो इससे टकरा के आनी चाहिए, वो ज़्यादा सेफ है। ठीक है, तो अगर मार्केट मान लीजिए हल्का सा गैप अप खुल गई या फ्लैट खुल गया और ऊपर जाती है, हम ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा सेलिंग लेकर आई, तुरंत यहाँ से बुल ट्रेड लेना रिस्की है। तो अगर यहाँ पे जाती है तो इस जगह से मैं पुट लेने को अवॉइड ही करूँगा। अगर मार्केट कहीं यहाँ कहीं पहुँचे इस लेवल के आसपास इधर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनने दीजिएगा, ये नहीं कि ग्रीन बनती रहे। एक रेड कैंडल बनेगी तो उस रेड कैंडल का हाई का ऐसा लगा कि देन हम पुट लेंगे, और तब हम यहाँ पे टारगेट को थोड़ा यहाँ से 300-400 पॉइंट का हम टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट गैप अप खुल जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वैसे कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग चल रहा है, वो दिख भी रहा है। अगर गैप अप खुल जाए और गैप अप इस पॉइंट के ऊपर ही खुल जाए, इस पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं ये 210 है, मैं कहूँगा 270 के ऊपर गैप अप खुल जाए, तो मैं कहूँगा ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड कर देंगे और शुरुआत का 1-2 घंटा बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह शार्प फॉल के बाद और इतना बड़ा गैप अप हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट खुद ही कंफ्यूज है और यहाँ हम अपने फालतू पुट और कॉल के चक्कर में लॉस करें। तो यहाँ हम 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करें कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, तो इस कंडीशन में तो टोटली अवॉइड है। ठीक, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो आपको याद होगा मैंने 1-2 दिन पहले आपको लेवल बताया था, ये वाला जो मैं पॉइंट बता रहा था आपको, इसको मैं थोड़ा सा आपको 5 मिनट के इस पर दिखाता हूँ। ये देखिए कि ये वाला पॉइंट कि यहाँ जब मार्केट ने परसों लो लगाया था यहाँ पे, और हमने जब इस दिन एनालिसिस की थी, जिस दिन इसके ऊपर खुलेगा तो मैं कॉल लेंगे, तो ये वाला सपोर्ट भी बहुत क्लोज है जो कि 35,030 है। और अब इस सपोर्ट की उतनी वैल्यू नहीं जितनी ज़्यादा वैल्यू इस वाले सपोर्ट की है। तो ये जो लो है आप इसको इस चार्ट पे देखिए, तो अगर आपको ट्रेंड लाइन मान लीजिए कि फ्लैट खुल के जस्ट नीचे आ गई, तो मैं तुरंत पुट लेने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मार्केट के पास ये वाला सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है मार्केट तुरंत यहाँ ट्रैप दिखा के फटाक से ऊपर चढ़ा दे। तो यहाँ मैं कहूँगा कि अगर फ्लैट खुल के नीचे जाती है, तो अगर ये वापस इसका रिजेक्शन लेने के लिए आए तो यहाँ से पुट ले सकते, क्योंकि यहाँ पर एसएल बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ट्रैप आपको कर दे, क्योंकि ये अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बाउंस बहुत तेज लिए हैं 2 बार, तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट वापस एक बहुत तेज से बाउंस ले ले। ठीक है, सेम सिनेरियो कि अगर मान लीजिए अच्छा खासा गैप डाउन हो जाए, मान लीजिए 34,900 34,800, तो फिर से हमको वही बात है कि हमको यहाँ के रिजेक्शन का वेट करना ही पड़ेगा। तो ये सिनेरियो है, तो इसलिए कल ट्रेड लेने में हड़बड़ाहट नहीं करनी है और कॉल को अवॉइड करेंगे। पुट के लिए कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं, तो वहीं पे हम लोग ट्रेड लेंगे। एंड बाकी टेलीग्राम को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि चार्ट्स वगैरह एनालिसिस हम वहीं पोस्ट करते हैं। निफ्टी के ट्रेड्स भी देते हैं, बैंक निफ्टी के ट्रेड्स तो क्या देते हैं, हम चार्ट्स वगैरह पोस्ट करें ताकि आप लोग उसको सीख सकें। ठीक है, तो बाकी एनालिसिस पसंद आते हैं ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।